हेलो प्यारे बच्चों। जैसे चौथे चैप्टर का आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग परिभाषा की ओर और इस चैप्टर के जो है अंदर जा कर के अध्ययन करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम था कार्बन तथा उसके यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों कार्बन और यौगिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कार्बन का परिचय। ठीक प्यारे बच्चों, तो कार्बन का परिचय स्टार्ट करते हैं। तो हमने परिचय में आपको बताया है कि कार्बो शब्द से कार्बन को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों कोयला या चारकोल। ठीक है, तो कार्बन का सबसे पहले पूछा गया है प्यारे बच्चों प्रतीक। कार्बन का प्रतीक क्या होता है प्यारे बच्चों? सी। क्या होता है कार्बन का प्रतीक? सी। ठीक है, फिर लिखा है परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों 6। कितना होता है? 6। फिर लिखा है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो प्यारे बच्चों बता चुके हैं किस तरीके से करते हैं। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ, कार्बन 6 ले लिया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। कितने भरते हैं? 2। तो पहले 2 भर दिया, फिर प्यारे बच्चों 4। इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर प्यारे बच्चों पूछा गया बैलेंसी। तो बैलेंसी क्या होती है? यानी संयोजकता। तो जो संयोजन यानी कि संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे एक प्यारे बच्चों कहते हैं संयोजकता। जहां तक कार्बन की बात करें तो इसकी 4 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4। अभी इसमें और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया हमसे? परमाणु भार। तो जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक के 2 गुना होता है। इस प्रकार से देखा जाए परमाणु भार क्या होता है प्यारे बच्चों इसका? तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12। फिर पूछा जाता है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 3। देखिए कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6। ये समस्थानिक होते हैं प्यारे बच्चों। समस्थानिक की परिभाषा होती है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। फिर प्यारे बच्चों देखते हैं आइसोटोप यानी अपरूपक। अपरूपक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये कार्बन का परिचय है जो नॉर्मल चीजें सभी को आना चाहिए। हाई स्कूल की क्लास में हो आप लोग प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इसमें 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। और भी अन्य रूप होते हैं। जैसे इसमें आता है कार्बन 60 से। जैसे कार्बन 60 से देखा जाए ये सब कार्बन 60 के ऊपर की संरचना है। चारकोल है, कोयला है, और भी अन्य रूपों में पाया जाता है कार्बन। तो फिर नेक्स्ट है मेरे बच्चों कार्बन का ग्रुप नंबर, यानी कि जो आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान क्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 14वां ग्रुप है कार्बन का। आशा करते हैं कार्बन का इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को आ गया होगा। प्यारे बच्चों मन लगा करके पढ़ाई करिए, एग्जाम की डेट आपकी आ गई है। और हमारे लर्नो ऐप से सभी छात्रों को जोड़िए और अच्छा रिजल्ट पाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आप लोगों के साथ सहायता की जाएगी और अधिक से अधिक आपको जानकारी, पेपर, क्वेश्चन, अनसॉल्व सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्राप्त होंगी। देखते हैं प्यारे बच्चों ये सभी कार्बन की इंट्रोडक्शन जो आपको बेसिकली आनी चाहिए। आप चलते हैं चैप्टर के अंदर। जब प्यारे बच्चों चैप्टर के अंदर चल के देखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब आता है प्यारे बच्चों कार्बन में आबंध, यानी कार्बन में बाउंड किस तरीके से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कार्बन में आबंध यानी कि सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कार्बन में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध। तो क्या होता है सहसंयोजी बंध? जान लेते हैं। तो सहसंयोजी बंध में 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है। यानी कि सहसंयोजी बंध बेटा तब बनता है जब 2 परमाणु समान हो। कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, और जब 2 परमाणु समान होंगे बच्चों तो उनके बीच जो साझेदारी होती है, एक होता है लेन देन और एक होती है साझेदारी, उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? मालूम है क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, कार्बन है तो कार्बन के पास प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों होता है।
अब ये अगर 4 ले रहा है तो प्लस का आ रहा है, और अगर दे रहा है तो प्लस का आएगा, और ले रहा है तो माइनस का आएगा। इस तरीके से इसकी जो है इसके बंद में ना देता है और ना ही लेता है, इसलिए ना दे रहा होगा ना ले रहा होगा, इसलिए इसमें सहसंयोजी बंध आते हैं। अब देखते हैं कार्बन द्वारा बंधों का निर्माण। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से कार्बन बंधों का निर्माण करता है, वो चीज़ बनते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर प्यारे बच्चों करते हैं हम लोग कार्बन का, तो 2 कॉमा कितना आ जाएगा बेटा 4। अब देखा जाए कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि दे सकता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जब कार्बन का हम लोग करते हैं तो कार्बन का होता है 2,4। अगर कार्बन क्या करे प्यारे बच्चों, किसी को 2 दे दे, 4 दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा दे दे, तो इसके कितने बचे, 2 बचे ना। और एक बात बता देते हैं, जिसकी क्षमता नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 प्रोटॉन रखने की हो और उसके पास 2 बस बचे तो उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन हम अगर ले ले किसी से तो हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अष्टक पूरा नहीं होगा, अष्टक क्या होगा उसका, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से चलो ले रहा है, तो इसके आप बताइए कक्षा में 2,4 पहले से थे और 4 इसने और ले लिया, तो 4 4 कितने हो जाएंगे 10, और 10 इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा के लायक हो जाएंगे। 10 तो नाभिक में रह नहीं सकते। इस प्रकार ये बच्चों ये ना तो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को ना ही लेता है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और जब साझेदारी होती है तो सहसंयोजी बंध बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चों, सहसंयोजी बंध बनते हैं। इस तरीके से हमारा जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है। बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप बने रहिए, आगे देखते हैं कार्बन का क्या है। तो आगे प्यारे बच्चों एकल सहसंयोजी बंध, यानी कि सहसंयोजी बंध के प्रकार भी हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। तो एकल सहसंयोजी बंध कब बनता है प्यारे बच्चों, तो जब 2 परमाणु परस्पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो उसमें एकल सहसंयोजी बंध बनते हैं। प्यारे बच्चों जब कोई 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर्स में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, 2 के आपस में पेयर्स में साझा करेंगे तो जो बंध बनेगा एकल सहसंयोजी बंध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें H2 दिया गया है, H2 अणु का निर्माण, तो देखते हैं प्यारे बच्चों H2 अणु का निर्माण किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो देखा जाए तो H2 देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करें H2 की तो समझिए H2 क्या होता है, थोड़ी आर्ट आनी चाहिए सभी को है ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, एक H ले लिया। अब समझिए जब एक H का देखा जाएगा तो एक H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है ना, है तो इसका मान लीजिए हमने कितना कर लिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास। फिर प्यारे बच्चों H2 बनाना है ना, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे दूसरा H भी ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा H जब ले लेंगे प्यारे बच्चों तो उसका देखा जाएगा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए रिएक्शन कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो देखा जाएगा कि दोनों के 1-1 हैं। अगर ये भाई साहब इसको देते हैं और या ये इससे क्या करते हैं लेते हैं, यानी ये इसको अगर दे देते हैं तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, अगर ये इनको दे देते हैं तो इनके पास भी कुछ नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं ना तुम हमको दो ना हम तुम हमसे लो, क्या करते हैं दोनों लोग साझा कर लेते हैं, और जब साझा कर लेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। इस तरीके से ये प्यारे बच्चों दोनों साझा कर लेते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का दोनों क्या कर लेते हैं साझा कर लेते हैं। और साझा करने के बाद इस तरीके से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर लिया और जा करके क्या बना दिया प्यारे बच्चों, जा करके बना दिया इन्होंने H2, क्या बना दिया H2 बना दिया। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, ये देखिए दोनों क्या कर रहे हैं साझा कर रहे हैं, H2 परमाणु बना देंगे, क्या बना देंगे H2। इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए ये इसके साथ साझा कर लिया और इसने इस तरीके से साझा कर लिया, और 2 हमारे पास H2 परमाणु मिल गए। इसको हम लोग 2 तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हैं H सिंगल बाउंड H।
तो इस प्रकार से एक बंध का निर्माण कब होता है सहसंयोजी? जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है प्यारे बच्चों? शेयरिंग होती है, तो वहां पर एकल बंध बनता है। सीधे सी बात याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यानी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एकल बंध बनाती है। ठीक है, अब आते हैं प्यारे बच्चों Cl2 का निर्माण। सेम कंडीशन है, वही चीज है कि मान लीजिए हमारे पास एक Cl और दो Cl हैं। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? दो Cl हैं। इस तरीके से अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखिए Cl2 का तो आएगा प्यारे बच्चों 2 8 7। इनकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 7 दोनों के पास। अब देखिए 7 7 इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से ये लोग एडजस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इनके पास। इसी तरीके देखा जाए तो इसके पास भी कितने होंगे? 7। और जब 7 होंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 7 हैं दोनों के पास। तो क्या करते हैं, अगर ये एक किसी को दे देगी इसको, तो जब ये एक दे देगा तो 6 बचेगा। अब 6 दे दिया ना, और देगा नहीं, अगर ये इसको दे दिया एक तो इसके पास 6 बचेगा, ये संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं, न देते हैं और न लेते हैं, बस साझा कर लेते हैं। और जब साझा करते हैं तो दोनों लोग इस तरीके से मिल जाते हैं एक दूसरे से। और देखिए जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर मैं इनको देखूं, अगर हम जो है देखें किसको, इनको देखें, तो ध्यान से देखें कि देखिए ये इस तरीके से 8 पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है साझा करने पर। और इसने दिया नहीं, सिर्फ साझा किया। अगर देखा जाए इनका देखा जाए तो इनका भी 8 पूरा हो रहा है। इस तरीके से ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं तो कौन सा बाउंड आता है? सिंगल बाउंड आता है। इस तरीके से इसको हम लोग या Cl2 लिख सकते हैं, या करके Cl और सिंगल बाउंड Cl लिख सकते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, इस तरीके से हमारे जो है जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन का जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया जाता है एक परमाणु से और एक परमाणु से, तो वहाँ पर सिंगल बंध बनता है। जैसे H2O का देखा जाए, H2O का अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 H हैं। इस तरीके से 2 H में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। O को कितने चाहिए? 6 होते हैं। O के पास कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6। अब देखते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6 6। देखिए 2 इसके पास अभी 2 H है ना, तो 2 को ये हो गया, 2 ये हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है? 4। कितने का हो रहा है? 4। और जब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए इस तरीके से ये बनाएगा अणु। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 4 का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये 4 है नहीं, इससे ये साझा नहीं कर रहा है। इसको इस तरीके से ध्यान से देखिए, आंखें फाड़ करके, ये 2 का इकट्ठा थोड़ा कर ले रहा है साझा। अब देखिए अभी H2 अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिएगा 1 और 1 और 1 2 3 4 6 ही तो हैं इसके पास। तो देखिए जब इसके बीच में और इसके बीच, तो पता है क्या बनेगा जाके बुआ? ध्यान से देखो राजा बेटा, है हीरा। देखिए एक यानी कि H के O के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर इस O के साथ इस H का सिंगल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो है इस तरीके से H2O की संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये एकल सहसंयोजी बंध बनाना आ गया होगा। एक बार जल्दी से देख लीजिए, सरसरीनी गांव में इस तरीके से हम लोग जो है H2O का
Cl2 का और H2 का निर्माण करते हैं। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर क्या है, समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं द्विसहसंयोजी बंध। क्या है प्यारे बच्चों? द्विसहसंयोजी बंध। देखिए द्विसहसंयोजी बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं में परस्पर दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है उसमें द्विसहसंयोजी बंध आते हैं। प्यारे बच्चों जब दो परमाणुओं का साझा होता है, जब दो परमाणुओं का साझा होता है तो उसमें क्या आ जाता है? द्विसहसंयोजी बंध आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? द्विसहसंयोजी बंध आ जाता है। देखिए कैसे, अभी तक वहां पर हमने आपको बताया था कि एक परमाणु जैसे कोई भी यौगिक है हमारे पास, जब वो दो परमाणु आपस में, क्या प्यारे बच्चों, जब दो परमाणु आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो क्या बनता है बेटा? द्विसहसंयोजी बंध। जैसे देखा जाए अगर तो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की प्यारे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। कि क्या होती है? साझेदारी होती है। क्या होती है? साझेदारी होती है। 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब क्या बनता है? द्विबंध बनता है वहां पर। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कि क्या होती है बेटा? साझेदारी होती है। जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कितने द्विबंध बनता है? क्या बनता है बेटा? द्विसहसंयोजी बंध बनता है। बंध बनता है। अब देखते हैं किस तरीके से दो समान परमाणुओं में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, अब आगे देखते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित समझाते हैं कि किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ये जैसे आ गया O2 अणु का निर्माण। क्या आ गया प्यारे बच्चों? O2 अणु का निर्माण देखते हैं। तो सबसे पहले O2 का O का आप कॉन्फ़िगरेशन करिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे प्यारे बच्चों। तो इस हिसाब से देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का किसका करना है? O का। ध्यान से देखिए, O का होता है 8। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कामा कितना बनेगा? 6। अब हम 2 कामा 6 के हिसाब से देखेंगे O का स्ट्रक्चर। तो देखिए O का जब हम लोगों ने इस तरीके से 2 O ले लिया, ठीक है, 2 O लेने के बाद इनका किया हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन। क्या किया बेटा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कितना आया? 6 आता है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा, लुईस बिंदु संरचना द्वारा हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉनों को लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6, आप कहीं पे भी रख सकते हो। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों का किया जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे। देखिए 6 के पास अगर ये 2 पहुंच गए तो 8 हो गए, अगर इस 6 के पास ये 2 पहुंच गए तो 8 हो गए। यहाँ पर दे नहीं रहे हैं न ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं। और जब प्यारे बच्चों ये साझा करते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों का, तब जाके बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है? ध्यान से देखिए, O और प्यारे बच्चों O। ध्यान से देखिए, जब 2 का साझा कर लिया इन्होंने इस तरीके से, तो इनके 8 पूरे होने में टाइम नहीं लगा। लगा? नहीं लगा। ध्यान से देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे 8 पूरे होते हैं। तो अगर आपकी नज़र पड़ रही हो तो एक ये हो गया, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक ये हो गया। इस तरीके से 2 के बीच में अगर ये आप दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और जब 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? O डबल बाउंड O। ये O छोटा हो गया थोड़ा, देख लेते हैं प्यारे बच्चों। O डबल बाउंड O लिख सकते हैं, या इसको हम लोग O2 भी लिखते हैं। आ गई बात समझ में?
प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको बाउंड इंफॉर्मेशन आ गई होगी, आशा करते हैं समझ में। अब देख लेते हैं CO2। CO2 के साथ भी क्या होता है, देखिए C का अलग करिए आप इलेक्ट्रॉन विन्यास, पहले C का करेंगे तो 2 कामा कितना आ जाएगा 4, और O का तो आपने कर ही रखा है। तो देखिए CO2 है ना, तो C को रखिए और O को इस तरीके से रखते हैं प्यारे बच्चों और रिएक्शन करते हैं। तो फटाफट पहले इन सब के इलेक्ट्रॉन्स आप व्यवस्थित करिए। देखिए 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने हैं 4 है ना, एक नहीं इसको थोड़ा सा अलग करेंगे डिफिकल्ट, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, कुछ इधर उधर हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए आप ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा और दिख रहा है तो उसको समझिए कि भी चीजों को, ये इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है और ये इसके साथ कर रहा है। इस प्रकार से ये यहाँ पर देखा जाएगा तो CO2 में O डबल बाउंड C और C डबल बाउंड O इस तरीके से होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो CO2 तो बनेगा, पर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वो इस तरीके से होगा, C डबल बाउंड O और C डबल बाउंड O। आगे बात समझ में, देखिए CO2 किस तरीके से बनेगा समझिए, या करके लिखेंगे O डबल बाउंड C डबल बाउंड O या CO2। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इसको 8 पूरा कर दिया, अगर इन दोनों से लेकर के ये पूरा कर दिया और इन दोनों से लेकर के ये पूरा कर दिया, इस तरीके से CO2 का स्ट्रक्चर बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आशा करते हैं आप मेरे साथ बना रहे होंगे स्ट्रक्चर। इसी तरीके C2H4 का भी है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से समझिए, पहले कार्बन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो इस तरीके से आपको समझाते हैं किस तरीके से हमारे पास जो है डबल बाउंड आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे होती है। तो देखो बच्चों पहले कार्बन कार्बन की भी तो बाउंड लगता ही लगता है, इन दोनों के पास H H है, तो इस तरीके से कहीं पे भी H को व्यवस्थित कर दीजिए। अगर हम देखें तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं ट्विस्ट में, किस तरीके से होगा H और H। पहले देखते हैं कार्बन कार्बन के, तो कार्बन का कितना होता है 4 होता है ना। इस तरीके से देखिए ये 4 और ये 4 मैंने इनके रख दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है, और इनके भी भाई साहब के 4 रख दिए। अब ध्यान से देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का 1 होता है ना बच्चों, और 1 होता है, और इनका भी 1 होता है और इनका भी 1 होता है। तो याद ध्यान से देखिए कि इसके साथ 1 का साझा हो रहा है, इसके साथ भी 1 का साझा हो रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में 4 का साझा हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन को, कार्बन कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा हो रहा है। हाइड्रोजन तो एक ही कर पाएगा ना, हाइड्रोजन का इससे 1 से होगा और इससे 1 से होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो ध्यान से देखा जाए तो देखिए क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे तो तुरंत आ जाएगा। देखिए कार्बन और H के बीच देखिए 2 H है, तो इस तरीके से बनेगा। ये एक सिंगल सिंगल 2 की शेयरिंग हो रही है ना, एक शेयर कर रहा है इससे और एक शेयर इससे, तो H H हो गया, लेकिन दोनों के बीच में डबल बाउंड की शेयरिंग हो रही है, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों के इनके बीच में 1 का हो रहा है। तो इस तरीके से ये जाके बना देगा प्यारे बच्चों CH2 डबल बाउंड CH2। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, तो ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए जल्दी से आप लोग। अब आगे चलते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं आगे क्या आता है। त्रिसहसंयोजी बंध क्या आता है प्यारे बच्चों, त्रिसहसंयोजी बंध, जब 2 परमाणुओं का परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं उसमें त्रिसहसंयोजी बंध आता है। अब देखिए अभी तक 2 का किया था, 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 4 इलेक्ट्रॉनों पे 2 बंध, इसी तरीके अब त्रिबंध कब आएगा 6 इलेक्ट्रॉनों पर। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं
कि हम लोग पहले एन का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आएगा बेटा 2,5। कितना आ जाएगा? 2,5। जब 2,5 आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से बच्चों, तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाने में क्या दिक्कत है? देखिए N2 का बोल रहा है, तो यानी कि इसका मतलब 2N होंगे हमारे पास। जब 2N है हमारे पास, तो ध्यान से देखिए 2N का जब हम लोग करेंगे तो 1 2 3 और 4 5 है ना लास्ट वाली कक्षा में। देखिए 5 ही तो हैं, इस तरीके से 5 उठा के रख दिया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इस तरीके से रख दिया। अब देखते हैं, देखिए इसको चाहिए 8 बनाने के लिए 3, तो ये इससे साझा कर ले और ये इससे साझा कर ले। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई चारा है? अगर ये वाला इसको दे दे रहा है 3, तो बचेगा 2। 2 में नाभिक में रह नहीं सकते, अधिक अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब साझा करेंगे तो देखिए किस तरीके से साझा करेंगे। जब ये साझा कर रहे हैं तो देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 4 5। देखिए अब मैं करता हूं इनका जो है किस तरीके से इन्होंने साझा किया, इस चीज को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी नजर पड़ रही होगी, इनके 8 पूरे जोड़ लीजिए, और अगर इनको देखा जाए तो इनके 8 इस तरीके से पूरे। तो आप देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की चीजें हैं वो आपको स्पष्ट दिख रही हैं। ये साझा किया, इसमें देखिए बॉक्स बंद हो रहा है ना, इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन साझा किए? 6। तो जब 3 चाहिए तो 3 का दोगुना कर दीजिए, 6 मिल जाएगा। जब 2 चाहिए तो 2 का दुगुना कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जब 1 चाहिए तो 1 का दुगुना करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। तो बाउंड बनाने में कोई दिक्कत थोड़ो है दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को समझिए। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन किया तो कितने आ जाएंगे? ट्रिपल बाउंड आ जाएगा। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको केमिस्ट्री बिल्कुल सरल लग रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की ओर। इस तरीके से अगर हम लोग इनको बढ़िया बंद करके अच्छे से कॉपी में सजा के लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एथाइन अणु का निर्माण। एथाइन अणु का किस तरीके से होगा प्यारे बच्चों? देखिए एथाइन अणु का फार्मूला होता है, देखा जाए CH ट्रिपल बाउंड CH। अब देखते हैं इसका भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और कार्बन के साथ फिर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है प्यारे बच्चों? हैं? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होता है, देखिए कितना आ जाएगा बेटे प्यारे बच्चों? तो 1 2, और ध्यान से देखिए इसके साथ 1 का साझा करेगा और 1 2, और इसके साथ भी क्या करेगा प्यारे बच्चों? इसके साथ भी 1 2 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर। तो इनका जब देखा जाएगा प्यारे बच्चों तो ये ट्रिपल बाउंड कर रहे हैं, CH ट्रिपल बाउंड। अब कहते हो सर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हुई, तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। इनका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ देंगे तो इस तरीके से 6, तो ये CH बन जाएगा हमारे पास। आगे बात समझ में आए बच्चों? इस तरीके से एथाइन अणु का निर्माण भी आपको आगे आशा करते हैं। फिर बंधन की लंबाई, अगर बंध की लंबाई के हिसाब से देखा जाए उनकी किसकी कितनी लंबाई होती है, तो बेटा ट्रिपल बाउंड पहले आता है, डबल बाउंड बाद में, सिंगल बाउंड इस तरीके से सबसे ज्यादा, सबसे और उससे कम सिंगल बाउंड, ये बंधों की लंबाई। आगे बच्चों बात समझ में? आगे देखते हैं सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों बता देते हैं, जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। H2N2O2Cl2 ये अभी पढ़ के आए हो ना, ये सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, उन्हीं को क्या कह देते हैं? सहसंयोजी यौगिक। कहते हो सर हमें समझ में नहीं आया, तो देखो H को ले लिया प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, फिर दूसरा H ले लिया, इसका भी 1 होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों 2 का साझा किया तो H सिंगल बाउंड H आ गया, तब जाके H2 बना। आई बात समझ में? और सुनिए बहुत ध्यान से बात को समझिएगा
अगर नहीं समझे तो नहीं आएगा। सिंगल बाउंड कब आता है? सिंगल बाउंड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा होगा। ठीक है, अब करिएगा आप, इनको आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। जब डबल बाउंड आएगा तो कितने? 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, और जब ट्रिपल बाउंड आएगा तो प्यारे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। आगे बात समझ में?